अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपको आज एक ऐसी खबर देना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट है। पाकिस्तान में पहली दफा प्रॉपर्टी रियल इस्टेट स्टॉक एक्सचेंज में एक्नॉलेज की गई है और एक नया सेक्टर द 36 सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूड किया गया है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी हिस्सा बन चुका है। यस, अभी बहुत काम बाकी है। सिर्फ 3 कंपनीज अभी तक लिस्टेड हैं जिसे प्रॉपर्टी के सेक्टर में शामिल किया गया है। पहली कंपनी पेस पाकिस्तान है, एक बड़ी कंपनी है, लाहौर बेस्ड कंपनी है और ये ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग सेंटर, सुपरमार्केट्स बनाते हैं और इनके पोर्टफोलियो के अंदर पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं। लेकिन दूसरी कंपनी है टीपीएल प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रैकर्स पाकिस्तान लिमिटेड है और टीपीएल प्रॉपर्टीज ने के पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे वो एसेट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा ये लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए वेयर हाउसिंग भी करते हैं। तीसरी कंपनी आई है जावेदा कॉरपोरेशन के, जो कि पहले सीमेंट सेक्टर के अंदर शामिल थी, लेकिन वो आप जानते हैं कि जावेदा सीमेंट खत्म हो चुकी है। अब वहां जावेदा कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी लिस्ट हो गई है और इस कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर एक ग्रैंड सिटी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये सोसाइटीज की डेवलप करते हैं और इसकी बड़ी मिसाल नया नाज़माबाद है। ये इसी कॉरपोरेशन, जावेदा कॉरपोरेशन के अंडर में काम कर रही है। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 3 अदद कंपनीज हैं जो कि प्रॉपर्टी के सेक्टर के अंदर शामिल की गई हैं, जबकि हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी और हाउसिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर उनका बड़ा पोर्टफोलियो है। बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक इंडिया की मिसाल दूं कि वहां 118 लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं और वो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जबकि पाकिस्तान में अभी फकत 3 कंपनी आई हैं। ये तीनों कंपनीज नॉन रीट कंपनी है। देयर इज अनदर रीट कंपनी जो कि हम डॉल्मेन रीट के नाम से जानते हैं, एक शरिया कंप्लायंस रेंटल मॉडल के ऊपर काम कर रही है डॉल्मेन रीट, जो कि एक रीट कंपनी है। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कई और रीट मॉडल्स के ऊपर कंपनीज लिस्टेड होने के लिए तैयार हैं और जल्द ही आपको मजीद कंपनियों के बारे में आगाही मिलती रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर यू कैन जनरेट मनी। ना सिर्फ ये कि एक एंटरप्रेन्योर एक कंपनी लिस्ट होकर के वहां से पैसा जनरेट कर सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद, बल्कि एक आम शेयर होल्डर किसी भी कंपनी का उस कंपनी के मुनाफे का हिस्सेदार भी बन जाता है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आप जानते हैं कि साइज बहुत छोटा है। आज हम बात कर रहे हैं 2022 के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जिनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,756 अरब रुपए के करीब है, जो कि बमुश्किल 50 अरब डॉलर बनता है। तो पाकिस्तान में अभी बहुत काम बाकी है। इन्वेस्टर बेस स्टॉक मार्केट में बहुत कम है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और गुज़िश्ता 4-5 सालों के अंदर इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स भी दिए हैं और टैक्स एमनेस्टीज भी दी हैं ताकि ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर ग्रो कर सके। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लाखों लोगों का रोजगार भी है। यहां पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन डिमांड है हाउसिंग की, आप सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो मीडियम साइज डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इनको आना चाहिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी चाहिए ताकि पब्लिक का एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सके। इस सिलसिले में अभी जिस तरह से ये प्रॉपर्टी सेक्टर डेवलप हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर,
ये अच्छा आगाज है, अभी बहुत काम बाकी है। आपको मैंने अभी कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया कि दूसरे ममालिक के अंदर हाउसिंग सेक्टर की कितनी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। पाकिस्तान में चूंकि मॉर्टगेज बहुत कम है, मॉर्टगेज इंडस्ट्री बहुत थोड़ी है, और पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो लेस देन 2% अपने पोर्टफोलियो में हाउसिंग को शामिल करते हैं। कोशिश की जा रही है कि ये परसेंटेज बढ़ाई जा सके और लोगों को मॉर्टगेज फैसिलिटीज दी जा सके। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी बढ़ गई है, एक आम आदमी के लिए घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बैंक्स इन्वॉल्व होंगी, स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होंगी, तो आसानी हो सकेगी एक आम आदमी को घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Stay tuned with my videos and don't forget to like and subscribe my channel. Assalamu alaikum.